नमस्कार साथियों, अगर आप सभी लोग केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम इसमें केवीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये हमारा 4th वीडियो है और हम ऐसे 30 क्वेश्चंस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसमें मेरा आंसर क्या था और उसके साथ साथ मैं आपको ऐसे ऐसे की पॉइंट्स बताऊँगा जिससे आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये रहेगा, हाउ टू डील विथ लेजी स्टूडेंट्स इन केवीएस प्राइमरी। तो ये केवीएस प्राइमरी हो या हम प्राइमरी में भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं केवीएस का ही हो। तो सबसे पहले मेरा आंसर क्या था वो हम जानेंगे, देखेंगे। तो मैंने आंसर दिया था कि सबसे पहले हम बच्चों की लेजीनेस का रीज़न पता करेंगे कि वो लेजीनेस क्यों शो कर रहे हैं। क्या बीमार है बच्चा, घर में कोई प्रॉब्लम है, या जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसे समझ में नहीं आ रहा है। ये किस में चला जाएगा, टीचिंग मेथड्स में, कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को वो उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कितना आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें हम बच्चे को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। हम पेरेंट्स से ये जानेंगे कि बच्चे जो ऐसा तो नहीं है कि घर में बच्चे का कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, बच्चे के घर का माहौल जो है वो नेगेटिव हो, बच्चा बीमार हो, पेरेंट्स उसकी हेल्प ना कर रहे हों, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इसी के साथ साथ हम क्या काम करेंगे कि उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले अदर टीचर्स से हम बात करेंगे, स्पेशल एजुकेटर सर से हम बात करेंगे कि जो हम बच्चा जो लेजीनेस दिखा रहा है क्यों दिखा रहा है, वो क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो जब हमें ये पता चलेगा उसी के हिसाब से हम बच्चे को रेमेडी देंगे और होशियार बच्चों के साथ बिठाएंगे। इसी के साथ साथ हम यह ध्यान रखेंगे कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इंटेलिजेंसी जो है उसे छोड़कर कहीं लेज़ी ना हो जाए, है ना। ये भी हम ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ छोटे छोटे कामों पे हम अप्रिसिएट करेंगे। तो चलिए, आप लोग क्या आंसर दे सकते हैं वो हम अब आपको बताने वाले हैं कि आपका क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहला की पॉइंट है कि वही कि फाइंड रियल रीज़न। आप रियल रीज़न को फाइंड कर सकते हैं कि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्या बच्चा शाई है या अफ्रेड है, कहीं डर तो नहीं रहा है। कई बार होता है कि छोटे बच्चे होते हैं वो डरते हैं स्कूल आने से, और छोटे बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें नई नई चीज़ें देखना, नई नई जगह पे देखना, नए दोस्तों से बात करना, ये सब पसंद होता है, तो वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। तो हम उन्हें उनसे पर्सनली बात करेंगे, इंडिविजुअली बात करेंगे, एक फ्रेंडली वे में। ऐसे नहीं हम उन्हें डराएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे डर रहे हैं, हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसी के साथ साथ हम क्या काम करेंगे, यूज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। हम हमेशा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को यूज़ करेंगे, जिसे केवीएस स्ट्रांगली प्रमोट्स भी करता है। इसमें हम क्या करा सकते हैं, बच्चों को गेम्स करा सकते हैं, रोल प्ले करा सकते हैं, ग्रुप वर्क दे सकते हैं, टीएलएम का यूज़ कर सकते हैं। टीएलएम का अब फुल फॉर्म बदल के क्या हुआ, एलटीएम, यानी कि लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स। तो अगर हम इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे ना तो डेफ़िनेटली बच्चे सीखते हैं, और ये बात सही भी है। हम हमारे यहाँ भी यूज़ करते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। जैसे मैथ्स, अगर हम बच्चे को मैथ्स पढ़ाएंगे तो किसका यूज़ कर सकते हैं, स्टिक्स का, बीट्स का, प्ले का, ग्राउंड और ये गेम्स का बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैथ्स तो हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैथ्स ना हो। तो हम हर जगह से बच्चे को उठा के समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, और बच्चे डेफिनेटली सीखते हैं। इसी के साथ साथ हम क्या काम कर सकते हैं, बच्चे को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, बच्चे की शाबाशी देना। हम उन्हें स्टार्स दे सकते हैं, स्टिकर्स दे सकते हैं, सिंपल रिवार्ड्स दे सकते हैं। हम ओरली बोल सकते हैं कि बच्चे अच्छा किया आपने, आप अच्छा कर रहे हो। अगर कोई लेज़ी स्टूडेंट है तो हम उसे काम दे सकते हैं कि स्कूल ऑफ होने के बाद, छुट्टी होने के बाद आप सभी विंडोज़ को क्लोज़ करोगे, लाइट्स फैन को ऑफ करोगे। हम उसे काम दे सकते हैं जिससे उसे लगेगा कि हाँ सर हमें काम दे रहे हैं, है ना। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि हम किसी भी कीमत पे बच्चों को हम कोई गिफ्ट नहीं देंगे। यह सीडीपी भी मना करती है, और हम गिफ्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में, वो निगेटिव में चला जाता है। इससे लालच बढ़ता है, फिर बच्चे लालच में आके चीज़ें करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कनेक्ट लर्निंग टू रियल लाइफ। हम बच्चों से रियल लाइफ से बच्चों को कनेक्ट करेंगे, जैसे जो उनके डेली यूज़ के हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं या स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका एग्जांपल लेकर बच्चों को सिखाएंगे, है ना। उनके आसपास जितनी भी सराउंडिंग्स हैं उनका एग्जांपल लेके बच्चों को सिखाएंगे। इसी के साथ साथ हम पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे। पेरेंट्स के साथ क्या कम्युनिकेट करेंगे कि बच्चा बीमार तो नहीं है, बीमार है तो प्लीज़ आप दिखाओ, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ, अच्छे डॉक्टर से इलाज करो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जल्दी बीमार पड़ते हैं, है ना। तो इसके बाद यही सब पॉइंट्स थे। इसमें आप हमारा आंसर और अपना आंसर मिक्सअप करके अच्छे से आंसर दे सकते हैं। इससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आप अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर सकते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ वाला कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ वाला कॉन्सेप्ट, ये आज का होमवर्क रहेगा। और कल आप इसे सीख के आइएगा। इसके ऊपर फिर हमें नई वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा। और KVS इंटरव्यू की 100% सफलता के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।